दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट जरूर हुई है, लेकिन गिरावट उतनी बड़ी नहीं है जितनी बाजार में गिरावट हुई है। आज बीएसई सेंसेक्स ने ऊपर के लेवल से 1700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट दिखाई है। एक तरह से कह सकते हैं कि बाजार क्रैश कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन में कुछ संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। और देख सकते हो इसके पीछे कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी है, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आया कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ से एग्जिट कर लिया है। तो किसने किसने अपना निवेश बेचा है। और सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, इंडिया की विंड टर्बाइन सेक्टर की 33% का मार्केट शेयर पूरा इनके पास है। और विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। कंपनी अब कर्ज मुक्त भी हो चुकी है। आने वाले समय में कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस में आगे बढ़ेगी और क्या इस समय इस गिरावट का फ़ायदा उठा के सुजलॉन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये अपनी पुरानी हाई यानी 400 को क्रॉस कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 70,370 पर वापस आ चुका है। 1053 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, यानी 1.47% गिरा बाजार। लेकिन शुरुआत काफ़ी अच्छी होती, कम से कम 400 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ शुरुआत की थी। और आप देख सकते हो कि जो हाई बना वो 72,039 का था। अब उस लेवल से देखें तो ये जो गिरावट है वो लगभग आपको 1700 पॉइंट के आसपास की दिखाई देगी, जो बड़ी गिरावट है। निफ्टी एनर्जी में गिरावट उससे भी भयंकर है। 34,324 के स्तर पे 911 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.59% गिरा निफ्टी एनर्जी। अब इस लेवल के हिसाब से देखो सुजलॉन में लोअर सर्किट लग जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे मजबूत है सुजलॉन। अब देख दो कि स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 42.50 पर। सैटरडे की क्लोजिंग 41.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 43 का हाई भी बना, एक काफ़ी अच्छी तेजी इसने बताई, लेकिन जो लो है वो 40.20 का है। और अंत में क्लोजिंग 41.30 के आसपास। इन्हें निचले लेवल से फिर रिकवरी भी देखने को मिली, मात्र 1.20% की ही गिरावट रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 16 जनवरी को स्टॉक 42.05 के आसपास था, जहाँ पे 4.1% की गिरावट हुई। 17 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 40.90 के आसपास, जहाँ पे 2.7% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 18 जनवरी को स्टॉक के अंदर लगा अपर सर्किट, स्टॉक आ गया 42.90 के आसपास, जहाँ पे 4.9% की तेजी बनी। और 19 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 41.85 के आसपास, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। और सैटरडे को 20 जनवरी को देखें तो 41.80 के आसपास स्टॉक रहा, जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। तो बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे कुछ दबाव तो जरूर देखने को मिला, लेकिन गिरावट इतनी बड़ी नहीं है। आज वॉल्यूम अच्छा था। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और सैटरडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब ये जो गिरावट हुई है इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है गिरावट में वो है HDFC बैंक का। आज HDFC बैंक का शेयर फिर से भारी भरकम गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया और उसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो जो तेजी बनी बाजार में उसको सारी की सारी तेजी में जो बड़ा योगदान गिरावट का बना वो है HDFC बैंक का, जिसमें 3.57% की भारी भरकम गिरावट हुई। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये 14.40% गिर चुका है। तो निफ्टी में इसका बड़ा वेटेज है और इसी वजह से देखें तो HDFC बैंक में गिरावट हुई। उसके बाद में देखें तो निफ्टी बैंक भी 2% गिर गया। IDFC फर्स्ट बैंक में 6.5% की गिरावट हुई। इंडसइंड बैंक 5.49% गिरा। PNB भी 5.57% गिरा। तो इस तरह से सभी बैंकों में गिरावट हुई और पूरा मामला बिगड़ा। इसके बाद में दूसरा जो रीजन बना वो रिलायंस इंडस्ट्री। आज रिलायंस इंडस्ट्री जो हैवी वेट एक स्टॉक है उसमें भी 2% की गिरावट देखने को मिली। तो इसका भी बड़ा योगदान है जो बाजार में गिरावट का माहौल बना उसमें रिलायंस इंडस्ट्री। ग्लोबल ब्रोकरेज ऑफ सिटी ने 2910 के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक की रेटिंग को न्यूट्रल से डाउनग्रेड कर दिया है। और उनका कहना है कि रिलायंस हालिया बेहतर प्रदर्शन के फिलहाल इसमें बैलेंस बनाए रखना है। तो ये रीज़न दूसरा बना। तीसरा बड़ा रीजन FI की बिकवाली। 2 महीनों से लगातार FI बाजार में खरीदारी के बाद अब FI ने बिकवाली शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हो कि करीब 13,000 करोड़ के शेयर FI ने बेच दिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से बिकवाली का असर भी बाजार पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो FI जम के बिकवाली करे और कुछ बाजार में हमारे बड़े फंड हाउस का भी योगदान नहीं रहा, इस वजह से भी गिरावट हुई। तीसरा रीजन रहा। चौथा जो रीजन रहा वो है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तेजी बनी थी बाजार में। स्मॉल कैप मिड कैप ज़बरदस्त दौड़े और ये जो शानदार तेजी बनी, यानी 3 महीनों में देखें तो ये जो शानदार तेजी का दौर चला, तो इस समय प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला भी बना।
और पांचवा है टेक्निकल टेंशन का असर। तो इसके अलावा देखें तो मार्केट में निफ्टी में अलग ही सिनेरियो उभर कर आए। पिछले सप्ताह की एक चाल में बाजार में गिरावट देखी गई। नोमर ने कहा कि इस बिकवाली में बाजार में दबाव का पता लगता है, वही आगे आने वाले सत्रों में भी ये बिकवाली जारी रह सकती है। पहले निफ्टी 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी वह 21,500 और फिर 21,450 के रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बड़े रीजन बने जिसकी वजह से गिरावट हुई। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी में देखें तो जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, उसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की है, यानी म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो देखो कि जो 4.7% की हिस्सेदारी थी सितंबर क्वार्टर में, वो देख दो कि इस समय गिर के दिसंबर क्वार्टर में ये 1.33% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की तरफ से जबरदस्त बिकवाली की गई है। वैसे जून क्वार्टर में मात्र 0.7% की ही हिस्सेदारी थी और सितंबर में काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड निवेश किया था। अभी फिलहाल इस इंडेक्स में इस क्वार्टर में देखें तो इन्होंने अपनी फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो यहाँ पे देखिए कि बंधन कोर इक्विटी फंड के पास पिछले क्वार्टर में देखें तो हमने 1.23% की बड़ी हिस्सेदारी देखी थी, उनका काफ़ी बड़ा निवेश था। लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड का नाम नहीं दिखाई दे रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसका मतलब जो होल्डिंग है उनकी 1% से नीचे आ गई है। इसके अलावा देखें तो दूसरा जो नाम है 1% से आसपास की होल्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कम कर लिए और इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि पिछली बार 1.05% की उनकी होल्डिंग थी। तो इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग भी कम हुई है, साथ में बंधन बैंक की होल्डिंग भी कम हुई है। तो बंधन कोर इक्विटी फंड ने भी अपने स्टेक को कम कर लिया। तो ये जो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने अपना निवेश कम किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक जबरदस्त दौड़ा है। लेकिन अभी भी ब्लैक रॉक की 5% की हिस्सेदारी है, ये बड़ी बात है। सबसे बड़े इन्वेस्टर है विश्व के और इन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। $10 ट्रिलियन वैल्यू के एसेट मैनेज करती है कंपनी और आई शेयर ग्लोबल क्लीन एनर्जी ETF के माध्यम से इन्होंने सुजलॉन में निवेश किया है। दोनों फंड्स के पास करीब 1.41 और 1.09% की हिस्सेदारी है। तो काफ़ी बड़ा निवेश ब्लैक रॉक ने अभी किया, उनको भरोसा अभी भी है। और ब्लैक रॉक अगर अपने निवेश को बनाए रखे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनको पूरा मार्केट का नॉलेज। अगर वो सुजलॉन में भरोसा करे तो वाकई में सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। लंदन की इन्वेस्टमेंट मैनेजर बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड ने भी दिसंबर तिमाही के दौरान विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया, यानी 3.48% की होल्डिंग थी उसको घटा के 2.73% कर लिया है। तो ये कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी बिकवाली की है। इसके अलावा देखें तो प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी फिलहाल अनचेंज है। प्रमोटर ग्रुप फिलहाल इस समय 3 मेगावाट विंड टरबाइन को फोकस कर रही है, उसकी लिए नए कॉन्ट्रैक्ट तलाश रही है। आने वाले समय कंपनी बिजनेस को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगी उस पर उनका फोकस है। लेकिन साथ में प्रमोटर का ये भी कहना है कि अब वो फिलहाल अपनी स्टेक बढ़ाने पर फोकस नहीं करे, बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे। यानी आने वाले समय अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो उनका जो एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह से बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाए और इसी को लेकर वो आगे चल रहे। अब कुछ चलते हैं बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये देख सकते हो कि कुछ गिरावट भी हुई और पॉजिटिव माहौल भी बना। तो सुबह 9:15 पर 42.75 की प्राइस से 3,47,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:23 पर 42 की प्राइस से 3,42,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 10:18 पर 41.70 की प्राइस से 4,82,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो उसके बाद देख सकते हो कि 12:04 पर 41 की प्राइस से देखो कि 9,07,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी लगातार किसी बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर 12:13 पर 40.50 की प्राइस से 4,08,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि बाजार क्लोज होने के समय 3:10 पर 41.40 की प्राइस से 10,15,000 शेयरों की एक शानदार बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख लो कि 3:11 पर 41.65 की प्राइस से 9,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी इस गिरावट का फायदा उठा के किसी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है बाजार क्लोज होने के समय। फिर 3:11 पर 41.60 की प्राइस से 5,37,000 शेयरों की एक बिकवाली जरूर हुई। तो ये देख सको कि जो तेजी का वातावरण बना, इसके पीछे जो गिरावट कम हुई, तो इसका मतलब यही है कि जब बाजार क्लोज होने के समय देखें तो बड़े फंड हाउस की खरीदारी को इसका सपोर्ट मिला और इस वजह से जो बड़ी गिरावट थी वो थम गई। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 39 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 36 तक जा सकता है। बड़ी गिरावट का माहौल बना और ऐसे ही बाजार में गिरावट का दौर सारे रहा तो ये फिर 33 तक भी जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में गिरावट एक तरफा हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 44.97 यानी 45 का पहला रजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 48 की फ्रेश एक हाई बनती हुई दिखा देगी 52 वीक की, और तेजी से स्टॉक आगे बढ़ा तो 50 तक जा सकता है, 50, और एक बार 50 को पार किया तो फिर ये 100 भी हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में खरीदारी करें। आने वाले समय सुजलॉन आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।